हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं 2 नंबर के 1 और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए एक अच्छी सी पोशाक बना करके दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये बनाना कैसे। तो सबसे पहले हमें चेन लेना है, तो हम सबसे पहले यहाँ 14 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3। ये 3 चेन हमारा डबल क्रोशिया का काउंट करेगा। यहाँ पे है 14 वाली, मतलब 14 चेन। तो इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए ये हम थोड़ा छोटी छोटी साइज़ में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटे कान्हा जी का है। तो जितने भी चैन हमें मिलेंगे सारे ही चैन में एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। ये देखिए, एक हो गया ये 3 की चैन वाला और 2 हो गया डबल क्रोशिया। ये सारे ही चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर आपको काउंट करके बताते हैं कि कितना डबल क्रोशिया होता है। तो ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया ये लाइन, और इस लाइन में टोटल 15 डबल क्रोशिया बने हैं। अब हमें सेकेंड राउंड के लिए फिर से 3 के चेन लेने होंगे, 3, और फिर हमें सारे ही चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने होंगे। ये एक देखिए हो गया 3 का चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और ये 2। फिर से नेक्स्ट वाले में 1 2। इस टाइप से ये कंप्लीट भी हमें, ये सारे लाइन हमें 2-2 डबल क्रोशिया में कर देना है। तो चलिए हम 2-2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए मेरा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया और इसमें टोटल 26 डबल क्रोशिया हुए हैं। अब हमें करना है तो थर्ड राउंड में वर्क करने के लिए फिर से हमें वही 3 के चैन लेने होते हैं। 1 2 3 3 के चैन लेने हैं, और जितने डबल क्रोशिया, जितने ही भी चैन है उसमें हमें 5 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हो गया 3 का चैन और 2 डबल क्रोशिया, ये 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, सिंगल मतलब सारे ही चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और 6 वाले में एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है एक एक में। 1 2 3 4 5। ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। अब 6 वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाना है हमें, 1 और ये 2। इसी टाइप से ये राउंड भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। 5 एक एक डबल क्रोशिया और 6 वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए ऐसे हम बना लेते हैं। ये देखिए मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया और इसमें टोटल 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज हुए हैं। एक देखिए यहाँ पे हुआ है, और इसके बाद एक यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे है 6, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे है 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पे है। टोटल 4 इंक्रीज हुए हैं। अब हमें फोर्थ राउंड कंप्लीट करना है। इसके लिए फिर से हमें 3 का चैन लेना होता है, और अब हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी एक हो गया डबल का चैन, 3 का चैन और फिर एक डबल क्रोशिया,
फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर से एक डबल क्रोशिया। टोटल 5 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। एक डबल 3 चैन वाला हो गया और 1 2 3 4, ये 4 हो गया डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, 5 चेन को स्किप करना है। 1 2 3 4 5, 5 चेन को स्किप करना है और 6 वाले में हमें वर्क करना है। तो ये हमारे बाजू के लिए ये हो गया। अब हम बैक साइड बनाएंगे, तो बैक साइड हम फ्रंट साइड के डबल बनाएंगे। यहाँ अगर हम 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो बैक साइड में हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बैक साइड में भी 10 डबल क्रोशिया हो गया और फिर से हम 5 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन को स्किप करेंगे और छठे चेन में वर्क करेंगे। और इधर भी हमें 5 डबल क्रोशिया ही बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ फ्रंट पोर्शन के लिए और 5 यहाँ फ्रंट पोर्शन के लिए और 10 बैक साइड के लिए। अब हमें यहाँ पे ये 3 के चैन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेना है और एक चेन लेकर के इस धागे को कट करना है, क्योंकि अब हम दूसरे कलर का धागा इसमें जॉइंट करेंगे। चलिए इसे जॉइंट करने के लिए हमें एक नॉट ले करके एक चेन ले लेंगे और यहीं पे जॉइंट करेंगे जहाँ से हम इसे धागे को कट किए हैं। चलिए पहले हम इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से हमें 3 के चैन लेने होंगे। 1 2 3, चलिए 3 के चैन यहीं पे हमें इसे जॉइंट करना है और यहीं से हमें 3 के चैन लेने हैं और फिर से हमें सारे ही जितने भी चेन मिलेंगे सारे ही चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और 1 2, मतलब जितने चेन मिलेंगे सारे ही चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए हम सब में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए सारे में ही 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये यहाँ से हम इसकी घेर स्टार्ट कर रहे हैं और ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए चोली हमारा यहीं तक रहेगा, ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से जब भी घेर स्टार्ट करते हैं तो सारे ही चेन में, वो चाहे कितने भी नंबर के कान्हा जी का पोशाक हो, सारे ही चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो चलिए हम इन सारे ही चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लें और आगे से वर्क करके हम दिखाते हैं आप सभी को। ये देखिए हमारा घेर का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ 3 की चेन वाले में एक स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइंट कर लेंगे, ये देखिए, और फिर से हम 3 का चेन लेंगे। 1 2 3, 3 का चेन लेंगे और अब यहाँ से मेरा वर्क स्टार्ट होगा। यहाँ हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट करने के बाद जहाँ 2 डबल क्रोशिया है इसमें भी हम स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद हम इसमें आने के बाद यहाँ पे हम 3 की चेन लेंगे। 1 2
3 3 की चैन लेंगे और फिर वापस से इसी में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम एक चेन लेंगे और फिर से इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। ऐसे ही हमें बनाना है, एक 3 का चैन और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर से अब हमें एक चेन लेना है और एक डबल क्रोशिया को हमें छोड़ना है और फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए, 1 2, फिर एक चेन और फिर वापस से इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक और ये 2। फिर से हमें एक चेन लेना है और एक डबल क्रोशिया को छोड़ना है, फिर नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक और एक 2। फिर एक चेन लेना है और फिर से वापस इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक और ये 2। ये देखिए, इस टाइप का डिज़ाइन बन के रेडी होगा। अब हमें यही करना है, एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है और दूसरे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है। ऐसी टाइप से बनाना है। चलिए एक और बना करके दिखा देते हैं आपको। एक चेन ले लेते हैं, एक डबल क्रोशिया को स्किप करते हैं और नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। चलिए बना लें, 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी के अंदर, एक और ये 2। तो चलिए इसी टाइप से ये राउंड को हमें कंप्लीट करना है। चलिए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते। ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे 3 वाले चेन के ऊपर इसे जॉइंट कर लेना है और फिर स्लिप स्टिच के साथ यहाँ आ जाना है और यहाँ पे आकर के फिर से हमें 3 के चैन लेने हैं और फिर हमें इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये 2। एक 3 का चैन, 2 डबल क्रोशिया और फिर से एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया वापस से इसी में बनाना है, एक 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। फिर एक चेन लेना है और फिर हमें यहाँ पे वर्क करना है, ये 2 डबल क्रोशिया एक चेन के बीच में। फिर से हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है, एक 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हमें इसलिए बनाने हैं क्योंकि इस वाले राउंड में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना था। अब हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हुआ, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया वापस से इसमें बनाना है, एक 2
3 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से वापस में इसी में फिर से 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, चेन नहीं, 2 और ये 3। तो चलिए ये राउंड हमें इसी टाइप से कंप्लीट करना है। एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, वापस से फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी में। तो ये राउंड हमें इसी टाइप से कंप्लीट करना है। तो चलिए हम कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। ये देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमें स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे जॉइंट कर लेना है इसे। ये देखिए, और फिर से हमें स्लिप स्टिच के साथ यहाँ आना है और फिर से हमें स्लिप स्टिच के साथ यहाँ आना है। और फिर यहाँ जब हम बीच में आ जाएंगे तो फिर यहाँ हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 3, 3 का चेन लेना है। और फिर हमें इसी जगह पे, अब तक तो हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 3 और 1 4। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, ये 3 का चैन हुआ, 1 2 3 और एक 3 का चैन, 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें यहाँ पे एक चेन लेना है और फिर वापस से इसी में 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेंगे और फिर हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से हम ये डिज़ाइन बनाते जा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिर 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया इसमें भी बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाना है, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बना लिए और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से वापस 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक चेन लेके फिर हमें जितने भी हैं सारे में वैसे ही बनाना है। तो चलिए हम सारे बना लेते हैं। और ये राउंड हमें तब तक बढ़ाना है जब तक हम 6 डबल क्रोशिया, एक चैन और 6 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, तब तक हमें ये बनाना है। तो चलिए हम उतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये मेरा नेक्स्ट राउंड चालू हो गया और नेक्स्ट राउंड में भी हमें उसी टाइप से बनाना है जैसे हम पीछे बना करके आए हैं। तो चलिए हमें इसमें वर्क करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम बीच में 2 चेन लेंगे। अब तक तो हम एक चेन लेते आए थे, लेकिन अब हम बीच में 2 चेन लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5। 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हमें 2 चेन लेना है और फिर से हमें इसके बीच में वर्क करना है। फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर मैं 2 चेन लूँगी और फिर यहाँ पे
5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 5 डबल क्रोशिया। अब फिर 2 के चेन ले लेते हैं, 1 2, और फिर से हमें यहाँ भी वही काम करना है। 5 डबल क्रोशिया, 2 का चेन, फिर उसी में 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 का चेन। तो चलिए ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पे पहुँच करके आप सभी से मिलते हैं। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इसे हम स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे जॉइंट करेंगे और जॉइंट करके इस धागे को यहीं पे कट करेंगे, क्योंकि अब हम ये वाला धागा को यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो चलिए इस धागे को हम कट कर लें और नेक्स्ट धागे को जॉइंट कर लेते हैं यहीं पे। उसके लिए हमें एक नॉट लगाना होगा और यहाँ एक चेन लेंगे और फिर हम वापस से यहीं पे जॉइंट करेंगे। इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लेंगे। फिर अब हम 3 का चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले में वर्क करेंगे। यहाँ पे हमें जितने चेन मिलेंगे सारे में एक एक डबल क्रोशिया हमें कर लेने हैं। 2 3 और ये 4। चार डबल क्रोशिया और एक 3 का चेन, और अब हम फिर वापस से बीच में आ गए। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जितने भी चेन मिलेंगे सारे चेन में एक एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। ये देखिए सारे ही चेन में एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेने हैं। ये देखिए सारे ही चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेने, यानी 5 डबल क्रोशिया हमें बनाना है, क्योंकि ये 5 यहाँ पे था। तो 1 2 3 4 5 हो गया। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ वर्क करना है। तो चलिए इसमें वर्क कर लेते हैं। ये देखिए वापस से हमें ये डिज़ाइन फिर से कैसे बनाना है। इसे एक चेन लेना है, नीचे से एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर नीचे से उठाना है और एक चेन बनाना है, और लास्ट में फिर यहाँ पे हमें नीचे से सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फिर से एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे नीचे से लेकर के, फिर से एक चेन लेंगे,
इस टाइप से हमें ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब हमें स्लिप स्टिच के साथ यहाँ ले आना है और 3 का चेन लेना है और सारे ही चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए ये राउंड भी हम इसी टाइप से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। ये देखिए, वापस से हमें ये डिज़ाइन फिर से कैसे बनाना है। इसे एक चेन लेना है, नीचे से एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर नीचे से उठाना है और एक चेन बनाना है, और लास्ट में फिर यहाँ पे हमें नीचे से सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे नीचे से लेकर के, फिर से एक चेन लेंगे, इस टाइप से हमें ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब हमें स्लिप स्टिच के साथ यहाँ ले आना है और 3 का चेन लेना है और सारे ही चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए ये राउंड भी हम इसी टाइप से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। मैं यहाँ आकर के इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दूंगी और एक चेन लेकर के इस धागे को कट कर दूंगी। ये देखिए, मेरा ये पोशाक कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को ये पोशाक हम कैसी लगी, प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ज़रा सा भी ये पोशाक आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखेंगे।